हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो देखते हैं कि क्या निकल कर आता है। आपकी ग्रोथ ओरिएंटेड है इस वक्त, तो आपका ग्रोथ दिख रहा है, मेरे को नज़र आ रहा है कार्ड के थ्रू। तो आप लोग आपके पर्सन की करंट एनर्जी पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ, क्या आता है उसमें। देखते हैं कि क्या महसूस कर रहे हैं आपको लेके, किस तरह से याद कर रहे हैं, क्या कुछ सीखा इस रिश्ते से उन्होंने, क्या कुछ खोया, क्या कुछ पाया, देखेंगे, है ना। तो आप लोग अपने पर्सन को प्लीज़ याद कीजिए और देखते हैं। बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उनके माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है। बताइए क्या कुछ चल रहा है। जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उनके माइंड में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, उनके माइंड में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या कुछ बताना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। ओहो, फर्स्ट कार्ड डेविल, ओ गॉड, एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। क्या सोच रहे हैं? लगता है कि उनके पास कोई काम नहीं बचा है, आप ही के बारे में सोच रहे हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो भी तरह का आपका अपमान किए हैं, आप एक ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सन थे, आप एक बहुत ही फ्री स्पिरिट पर्सन थे, बहुत ही फ्रीडम से जीने वाले। जियो और जीने दो, ऐसा आपका नेचर था। लेकिन आपके पर्सन ने आपके इस स्वभाव से, उनको बहुत जलन थी, टिस मचता था कि अगर आप इतने ग्रोथ ओरिएंटेड हो तो आप उनसे आगे निकल जाओगे, आप उनसे आगे निकल जाओगे तो उनकी वैल्यू कम हो जाएगी, आपको कोई भी मिलेगा। आप हर तरीके से बहुत मस्त मौला इंसान थे, रहे हैं, उनको ऐसा लगता है। अब कैसे हैं ये नहीं पता, बट आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आपके बारे में। तो आपको अपनी उंगलियों पे रखना चाहते थे। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप जहाँ कहीं भी जाएं उनके पावर में रहें, उनके कस्टडी में रहें। आप क्या सोचेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, एक बहुत गंदी मतलब एनर्जी। और चूँकि डेविल के साथ ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो कहीं भी पार्टी शार्टी में आपको जाने नहीं देंगे। कोई स्पेल वर्क कर सकते हैं, बीमार कर सकते हैं, करवा सकते हैं। क्योंकि आप जब खुश होंगे अपने फ्रेंडशिप में, आप जाएंगे तो आपको कौन देखता है, आपकी किसकी किसकी नज़रें आपके ऊपर रहती है, वो देखते ही उनको हेडेक हो जाता था, उनको सर दर्द हो जाता था। कोई आपकी तारीफ़ कर दे, हो सकता है आप काफ़ी मॉडर्न ख्याल के हो, यहाँ भी मॉडर्न है, यहाँ भी मॉडर्न, तो आपको मॉडर्न कपड़े पहनना अच्छा लगता हो, आपको समय से अपने आप को मॉडिफाई करना अच्छा लगता है। ये चीज़ उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। खुद तो बहुत अच्छे से रहेंगे, बट आपके लिए उनका जो रवैया था, काफ़ी पॉसेसिव मतलब नेचर उनका रहा होगा। बताते नहीं होंगे, दिखाते नहीं होंगे। बहुत लोग बता देते हैं, दिखा देते हैं, जकड़ लेते हैं। बहुत लोग बताते नहीं है, पीछे से गेम प्लान करते हैं। तो सामने से भी किए हैं और पीछे से भी किए हैं, बैक माइंड किए हैं, बहुत सारा कुछ किए हैं। आपकी कोई तारीफ़ करे, आपकी कोई बातें करे, उनको पता है आप ग्रोथ ओरिएंटेड हो, आप जहाँ पढ़े लिखे हो, क्वालिफाइड पर्सन हो, और स्लिम ट्रिम भी होंगे, कपड़े का भी बहुत अच्छा नॉलेज होगा। येलो कलर, वाइट कलर, हो सकता है आपका फेवरेट कलर हो। तो आपके ऊपर उनकी नज़र हमेशा हमेशा बनी रहती थी। चीटिंग करते थे, बेईमानी किया है उन्होंने, धोखा दिया है आपको, बड़ा वाला धोखा दिया है, और जानबूझ के दिया है, प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी के तहत दिया है। क्योंकि वो आपकी विक्ट्री को उन्होंने रोका है, और आप जो है अपनी विक्ट्री के लिए बहुत ईश्वर से प्रार्थना की है। दोनों हाथ फैला के आपकी एक ही ख्वाहिश थी कि जो भी आपके पेरेंट्स ने आपकी परवरिश में जो भी चीज़ें दिया है वो खो ना जाए, गुम ना जाए। अंदर से आपकी एक इच्छा थी कि आप सबको देख के ऐसा लगता होगा कि वो इतना खुश है, वो इतना खुश है, वो इतना ग्रोथ ओरिएंटेड है, कम पढ़े लिखे हैं, कम क्वालिफाइड है, कम है, सबके पास है, फिर मेरे पास क्यों नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आप काफ़ी मॉडर्न ख्याल के हैं। स्कर्ट टॉप अपने लाइफ में बहुत पहने होंगे जब आपकी उम्र रही होगी तो, और अनमैरिड रहे होंगे तब पहने होंगे। तो आपका जो पावर था ना,
वो उन्होंने कम कर दिया था आपको, बहुत कम में। आपको जब कभी भी आप कुछ करेंगे ना, आपको बहुत ज़्यादा उन्होंने, मतलब जैसे लोग होता है ना कि करेज होते हैं, किसी का हिम्मत बढ़ाते हैं, किसी को बोलते हैं कि हाँ तुम करो, हम तुम्हारे बैक सपोर्ट में है, करेंगे। लेकिन यहाँ जस्ट उल्टा था। वो कभी भी नहीं चाहते थे कि आप आगे निकलो, कभी नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था कि आप आगे निकल जाओगे तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो मतलब एक उनको था कि फिर आपके जैसा तो उनको कोई मिलेगा नहीं, और लोग बोलेंगे अरे यार किसके पास पड़े हुए, वो बंदा तो ऐसा है, वो बंदी तो ऐसी है। तो इस वक्त आप बहुत परेशान रहे होंगे, तो आपको जस्टिस मिला है, जस्टिस आ गया है आपके लाइफ में। और बहुत लोग सोच रहे होंगे कि तो ये जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, टाइमलेस है। तो अगर किसी को जस्टिस नहीं आएगी है तो आ सकती है, आगे फ्यूचर में आएगी। अगर कार्ड आया है, आपकी एनर्जी इधर पकड़ी है तो इधर भी पकड़ेगी। अगर आपके लाइफ में ये सब कुछ हुआ है तो ये भी होगा, ठीक है। तो आपका सूर्योदय हो रहा है, आपको न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी आने वाली है। तो ऐसा सोच रहे हैं आपके पर्सन, और लग रहा है कि आप करियर ओरिएंटेड थे, तो आप जस्टिस ले लिए। और आप इस वक्त आप अपने लाइफ में कुछ ऐसा कर रहे हैं जहां बहुत मस्त है। आपका ऐसा लग रहा है जैसे वर्षों का सपना पूरा हुआ। जैसे मैंने बोली कि दोनों हाथ फैला के आपने खूब मिन्नतें की है, खूब प्रार्थना की है, तब तक की है जब तक कि आपको जस्टिस नहीं मिल गया, तब तक की है जब तक आपका ग्रोथ नहीं मिल गया। तो इस वक्त आपका ग्रोथ आ चुका है। आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आप उनके हाथ से छूटते जा रहे हो। वो परेशान है, 4 ऑफ कप्स, बहुत दुखी हैं, किसी को कुछ बोल नहीं सकते हैं। अभी देखते हैं इनकी सोच ऐसी है, अभी देखते हैं इनकी सोच ऐसी क्यों है, उनकी सोच ऐसी क्यों है, उनकी सोच ऐसी क्यों है। प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए, ऐसी सोच क्यों है उनकी, ऐसी सोच क्यों है उनकी। उनको डर लगता था कि आपकी एनर्जी, आपकी शक्ति के बारे में उनको पता था। तो उनको डर लगता था कि कितने भी उन्होंने तोड़ने की आपको कोशिश किए हैं, आप एकांत में चले गए हो, रिफ्रेश हुए हो, सोचे हो प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, कैसे हैं। और जो भी एनर्जी आपको सर्व नहीं करती थी, आप उसको ज़रूर काट के निकाल दिए हो, उड़ा। आपके अगल बगल बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, इधर भी है, इधर भी है, लेकिन आपने बिल्कुल परवाह नहीं की। एकांत गए हैं, अकेले में गए हैं। हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट में आए हो, लड़ाई झगड़ा हुआ हो, कोई क्लेश हुआ हो आप लोगों के बीच में। तो हाँ, आप नाराज़ चल रहे हो, ज़बरदस्त नाराज़ चल रहे हो, आप उनसे दूर गए हो या वो आपसे दूर गए हैं, एक ही चीज़ है। लेकिन आप नाराज़ चल रहे हो, इस वक्त बहुत ज़्यादा नाराज़ चल रहे हो, सिर्फ इसीलिए कि आपको पता चल गया है कि आपको जस्टिस आते आपको पता चल गया कि आपका जो कैरियर ख़राब किए हैं, आप जो ग्रोथ ओरिएंटेड थे, आपके जो एनिमीज थे, आपका पर्सन ही था, ये आपको पता चल गया। तो इस वक्त आपने तो बहुत नाराज़ हो गए हैं, आप साइड में जाके कहीं बैठे हुए हैं, अपना वो कुछ करके एनालिसिस करके आप मतलब काम तो कर रहे हैं, ग्रोथ तो आ चुकी है आपकी, बट आप नाराज़ हो, आप बहुत बहुत ज़्यादा वाला नाराज़ हो। कन्फर्मेशन, नोटिफिकेशन आर दी कन्फर्मेशन। और आप इस वक्त अपने काम में इतने मस्त हो कि दुनिया, मतलब कहते हैं ना, दुनिया से कोई लेना देना नहीं, सबसे कट गए हैं। यहाँ भी कट गए हैं, यहाँ भी कट गए हैं, यहाँ भी, यहाँ भी। तो ये ऐसे लग रहा है कि आप दुनिया से कटे हुए हैं, सिर्फ अपने सपनों में रंग भर रहे हैं। और आपका काम भी तो अच्छा चल रहा है, थोड़ा बढ़ता बढ़ता बढ़ता, मतलब ग्रो कर रहे हैं आप। 8 नंबर है तो शनि देव का भी है, और 8 नंबर है, हार्ड वर्किंग हो आप, बहुत ज़्यादा मेहनती हो आप, जो ठान लेते हो वो करते ही करते हो। और देखते हैं तो ऐसा उन्होंने क्यों किया। तो उनको लगता था कि आप उनको छोड़ दोगे, उनको लगता था कि आप उनके कब्जे में नहीं रहोगे, उनको लगता था कि आप उनके कंट्रोल से निकल जाओगे। तो इसीलिए किए, बहुत मतलब क्या बोले, बिलो ऑफ द बेल्ट जाके किए हैं, जो उनको नहीं करना चाहिए था वो किए हैं, जो आपको बहुत तोड़ गया है, आपको बहुत दर्द दिया है, वो चीज़ इतना दर्द दिया है आपको, देख लो। आप इतने रोए होंगे कि आपका मतलब गॉड, इतने रोए होंगे, इतने रोए होंगे, इतने तड़पे होंगे जिसका हिसाब नहीं। तो ऐसे लग रहा है कि आप बहुत बहुत तड़पे हैं। इस वक्त आपके पर्सन जो है परेशान चल रहे हैं। परेशान कहाँ चल रहे हैं, ये भी कार्ड आ रहा है, देखो। ओ गॉड, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। तो आपने अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाला है, ऐसे संभाला है
जैसे आपको ऐसे लगता है बहुत लोग ना इस पेन को नहीं ले पाए होंगे, टेंशन में चले होंगे, गए होंगे, डिप्रेशन में चले गए होंगे, मर मर कर जिए हैं आप लोग अपनी ही चीज़ें अपने ही हाथों से ख़राब कर लिए हैं। क्यों? क्योंकि पता है अगर आप नहीं खराब करोगे तो वो कर देगा, वो कर देंगे। ऐसा लग रहा है बहुत बार आपको पता चल गया था कि आपका एनिमीज कौन है, लेकिन आप चुपचाप बैठे हुए थे, क्योंकि आपका एनिमीज, आपका पर्सन काफ़ी पावरफुल बंदा था, बंदी थी, जो भी है। अगले की ठीक ठाक पकड़ थी अपनी एनर्जी में, अपने डेविल वाली एनर्जी में ठीक ठाक पकड़ थी। चाहे जिस भी तरह के लोग हो, या तो गालियां देते हो, मारते हो, तड़पाते हो, में ब्लैक मैजिक करते हो, करवाते हो, जहाँ कहीं भी थे, मतलब बहुत डर्टी लेवल पे, बिलो ऑफ द बेल्ट गए हैं आपके पर्सन, बहुत नीचे, बहुत जितना नीचे वो गए हैं ना, उतने नीचे स्तर पे जाके वो अभी वो रो रहे हैं। उस वक्त आप रो रहे थे, बट वो इस वक्त रो रहे, माफ़ी नहीं मांग सकते हैं। इतने मतलब जिद्दी, इतने अकड़ू, इतने इस टाइप के व्यक्ति को आपने झेला है कि माफ़ी नहीं मांग सकते। और इस वक्त वो आपके ही पेन को ले रहे हैं, जो आपने पहले ले लिया उस पेन को आप ले रहे हैं। क्यों किया था? क्योंकि उनको लग रहा था कि, उनको कभी नहीं लगा था कि इतनी जल्दी जस्टिस आ जाएगी। आपकी रोना, आपका प्रार्थना, आप पूजा पाठ भी ज़्यादा करते होगे, अपने जिस भी धर्म के होगे, उनको लगा नहीं था कि इतनी जल्दी जस्टिस आ जाएगी। अब जस्टिस आ चुका है। अब आप बहुत सारे प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी बना रहे हैं, और आपने एक ऐसे पर्सन को हैंडल किया है जो सेल्फ लव जिसको बोलते हैं, और आपने बाउंड्री क्रिएट कर ली है। इस वक्त तो आपको कुछ भी नहीं सुनना है उनसे। इस वक्त तो ऐसा लगता है जैसे आपने पूरा पूरा का पूरा मूड बना लिया है कि मुझे अब उसकी बातें नहीं सुनने, उसके साथ रिश्ते नहीं रखने, अपने काम में मस्त रखना है। तो ऐसा लगता है सुबह शाम दिन रात सिर्फ आपको अपने काम की पड़ी है। आपको ना उनकी तरफ कोई अट्रैक्शन, कोई चीज़, कोई आप जेस्टर उनके सामने, मतलब कोई ऐसा फीलिंग्स ही शो नहीं कर रहे हो, मतलब न्यूट्रल, डेड, जैसे हो नहीं हो, नथिंग, कोई परवाह नहीं है, मेरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो ये जो चीज़ है ना, वो उनको खाए जा रहा है। ये जो चीज़ है ना, ये उनको तोड़े जा रहा है, क्योंकि आपने लड़ाइयाँ भी नहीं की है। क्यों? क्योंकि पहले सब कुछ करके देख लिया, अब नहीं कर रहे हो। अब साइलेंट जोन में चले गए, बहुत साइलेंट, बहुत चुप्पी आपने कर ली। चलो ठीक है, ऐसा है तो ऐसा ही सही, रो लिए, तड़प लिए, अब कितना शिकायतें करेंगे। तो वो जो दर्द था, वो जो पेन था, उसको आपने अपने काम में लगा दिया। और काम भी कैसा? क्रिएटिव काम, क्रिएटिव काम। और वो काम भी आपका बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। 8 and 8, जितना आप मेहनत कर रहे हो उतना आपको फल मिल रहा है, और उतना आप अपने काम से खुश हो। और ये आपके पर्सन देख रहे हैं कि जो उन्होंने 10 ऑफ सॉर्ट्स, जो उन्होंने धोखा दिया, 5 ऑफ पेज ऑफ कप्स, जो उन्होंने धोखा दिया है आपको, वो चीज़ उनको लग रहा है कि इतने बड़े धोखा के बाद तो कोई भी चला जाएगा, कोई भी चली जाएगी, कोई नहीं रुक सकता, इतने बड़े धोखा के बाद कोई नहीं रुक सकता। तो आपका काम जो है बहुत अच्छा, मतलब ग्लो कर रहा है, बहुत अच्छा निखर के आ रहा है। और आपके पर्सन को इस वक्त बहुत बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। वो सोच रहे हैं कि यार मैं तो क्या था, स्टूडेंट था, आप तो टीचर बन गए। ऐसा लगता है आप अपने पर्सन के, फिर से यही कार्ड आया, आप उनके टीचर बन गए हैं। जो टीचर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल अपने आप को शो करते थे, इस वक्त आप शो कर रहे हैं। तो हाँ, वो अनाड़ी निकले, वो बहुत बड़े कार्मिक हो सकता है आपने डील किया हो। तो अभी देखते हैं कि उनको क्या चल रहा है, क्या लगता है इस रिलेशनशिप में, उनको क्या लगता है, क्या होगा इस रिलेशनशिप का फ्यूचर, क्या हो सकता है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, उनके हिसाब से इस रिलेशनशिप का फ्यूचर उनको कैसा लगता है। इस समय में उनको यहाँ पे देखती हूँ, इस समय में उनको क्या लग रहा है, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। इस समय में देखो कितना दूर चला गया। इस समय में इस रिलेशनशिप का फ्यूचर उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि डेविल एंड 6 ऑफ सोर्ड्स को 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई किया है। तो इस वक्त उनको कोई भी इसमें फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि वो जो भी प्रपोजल लेकर आएंगे बहुत ही गंदा प्रपोजल होगा। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है, जो भी आपको दर्द दिए हैं उस दर्द की दवा है। जो दर्द जो उन्होंने दिया है उसका दवा उनके पास नहीं है। उनके पास वो दर्द नहीं है, तो शर्मसार हैं, कहीं मुंह छुपा के बैठे हुए हैं, रिग्रेट में हैं, पछतावा है उनको। उनका अपना ही माइंड, अपना ही उनको, मतलब क्या बोले, लानत भेज रहा है। और 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपने बाउंड्री क्रिएट कर ली है, तो हाँ डर लग रहा है उनको लग रहा है। तो
एक नया एक एक पूरा जो फेज गया है, इससे आपने बहुत कुछ सीखा है कि ऐसे यूं आंख बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। और आपने जो गलती की थी उसको क्या किए ना, आपने गुस्सा जो आपको आया, आप जो अंदर ही अंदर घुटे ना, उस गुस्से को आपने बड़ा रोया, और रोने के बाद में फिर उसको अपने काम में लगा दिया, अपने में लगा दिया। आपकी कोई शिकायतें नहीं, कोई बद्दुआ नहीं, कोई हाय नहीं, कुछ नहीं, चलो निकलो वाला, ऐसा वाला हाल है। अब उस बंदे की तो पैर के नीचे से ज़मीन ही सरक गई। आपने तो कुछ ऐसा किया कि उस बंदे को कहीं का नहीं छोड़ा। ऐसा उनको लग रहा है कि इसका क्या होगा, इसका अंजाम क्या होगा, क्योंकि आपके पीठ पीछे उन्होंने तो इतना ज़्यादा घोटाला किया है। उनको और क्या लग रहा है, उनको लग रहा है कि इस वक्त आप कुछ नहीं सुनने वाले हो, इस वक्त आप कुछ नहीं सुनोगे, क्योंकि क्या बात है, आज कार्ड इतने भाग क्यों रहे भाई। तो ऐसा लग रहा है कि इस वक्त उनको आप कुछ भी नहीं सुनोगे, उनका प्यार, उनका हाथ, उनका साथ आपको नहीं चाहिए। जिस वक्त आपने उनका हाथ पकड़ा था, थामा था, तब उन्होंने पूरा हाथ का ग्रिप नहीं दिए थे। हाथ देखो पूरा का पूरा खड़ा है, सीधा है। तब उन्होंने, आपने उनको अपना हाथ देखिए ऐसे किया होगा, उन्होंने हाथ ऐसे ही रखा होगा। क्यों? क्योंकि उनको आप लोगों का कुछ डिफरेंसेस हैं। उनको बस ऐसा था, अभी उनको लग रहा है आपकी कैपेबिलिटी से उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम रही होगी। अभी उनको लग रहा है कि ये जो प्यार है, ये जो अब जो उनके मन में आ रहा है, अब जो फीलिंग्स जाग रही है उनकी, जो पहले आप लोगों का टाइम गुजरा है, बहुत खूबसूरत टाइम गुजरा होगा, बहुत अच्छा समय आप लोगों ने गुजारा होगा, कभी तो गुजारा होगा, उसके बारे में सोच रहे हैं कि वो समय फिर से एक बार आ जाए। ऐसा क्या करें? तो उनको लग रहा है बिगाड़ा करना तो बड़ा आसान था, और बहुत हाई लेवल पे जाके किए हैं, बिलो ऑफ द बेल्ट किए हैं, बहुत अपने लेवल से नीचे गए हैं। तो उसकी फुलफिल करना, जितना नीचे गए हैं उस हिसाब से उसकी रिकवरी भी तो होनी चाहिए। तो वो रिकवरी नहीं कर सकते हैं, वो रिकवरी नहीं कर सकते हैं। और रिकवरी हो ना हो आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको रिकवरी नहीं चाहिए। ये जो आ रहा है इसमें उनको लग रहा है कि उन रिकवरी क्या करेंगे, वो क्या रिकवरी करेंगे, क्योंकि आप कहीं उनको अटेंशन ही नहीं दे रहे हो ना। आप तो अपने काम में इतने मस्त हो। आपका काम कोई सोशल मीडिया से रिलेटेड हो सकता है, आपका काम कुछ मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया, हो सकता है आप यूट्यूब में कुछ डालते हो सकता है आप इंस्टा में कुछ डालते हो, फेसबुक वगैरह हो, कुछ ऐसा चीज़ बनाते हो, कुछ तो ऐसा चीज़ आप करते हो जो सोशल मीडिया से है, जो मतलब ऑनलाइन से है, या जॉब होगा ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन से लेना देना आपका, आपका काम का जो है ऑनलाइन से लेना देना है। तो रोज़ ऑफिस जाओ, रोज़ ऐसा करो, ऐसा भी नहीं है। आपका अपना काम है, अपना बिजनेस है, सब जगह आपका अपना ग्रोथ है, क्योंकि आप ग्रोथ ओरिएंटेड थे। आप किसी के नीचे में वर्क नहीं कर रहे हो, आप खुद इतने कैपेबल थे कि आप खुद के दम पे अपनी ज़िंदगी लिख सकते थे। तो इसीलिए उनको इतना डर था, और वो जो थे सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, सिर्फ अपने बारे में। तो कुछ लोग बहुत स्वार्थी टाइप के व्यक्ति थे, बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे कार्ड आ चुके हैं। तो अब देखते हैं, इसमें सारे जोडिएक साइन आ चुके हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पेंटिकल, यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ऑलमोस्ट सारे के सारे जोडिएक साइन इसके अंदर आ चुका है। तो आपकी मैनेजमेंट देख के वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। उनका, आपका एक कार्मा का फेज पूरा हुआ है, वो दूर से देखते ही रह रहे हैं कि आप किस तरह से ग्लो कर रहे हैं, किस तरह से जा रहे हैं। आपकी मैनेजमेंट देख रहे हैं, आपकी स्फूर्ति देख रहे हैं, आपका काम देख रहे हैं। कहीं आप लोग दूर रह रहे हैं, एक शहर में हो सकता है ना रह रहे हो, दूर रह रहे हो, और जो आपको रुलाए हैं वो बहुत बुरी तरह से रुलाए हैं, आपने बहुत रोया है। तो उनको लग रहा है कि इसके बाद उनके लाइफ में क्या चल रहा है, एक बार देखती हूँ उनके लाइफ में क्या चल रहा है। आपके बारे में इतना सोच रहे हैं, उनके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, देखती हूँ। तो उनके लाइफ में थोड़ा थर्ड पार्टी का लोचा चल रहा है। आप लोगों के रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी थी, थर्ड पार्टी था। तो बहुत लोगों के जो पर्सन है, हो सकता है प्रेगनेंसी वगैरह जिसके साथ रहे हो सकता है उनकी प्रेगनेंसी हो, या थर्ड पार्टी जो है, थर्ड पार्टी सारा काम खराब करके गई है, उनको ऐसा फील हो रहा है। उनके लाइफ में थर्ड पार्टी का जो पकड़ है वो बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे। और क्या चल रहा है उस पर्सन के, जो आपके व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में, और क्या चल रहा है ज़रा देखूँ।
रियलाइजेशन ज़बरदस्त चल रहा है, ज़बरदस्त। तो एक घमंडी, मगरूर, अहंकारी आदमी को आपने आपने उस उनके पैर से यूँ समझ लो कि ज़मीन निकाल दिया है आपने। एक अहंकारी आदमी जो काफ़ी सूट बूट में, काफ़ी वेल मेंटेन, जिम करते हो, जिम जाते हो, अपना ख्याल सबसे पहले रखते हो, अपनी अचीवमेंट बहुत ज़्यादा काउंट करवाते हो, जहाँ भी जाते हो अपना टैग लेके जाते हो कि फ़लाना आदमी फ़लाना काम, मतलब जैसे होता है ना विजिटिंग कार्ड लोग पकड़ाते हैं, तो बस जाते ही या तो अपने विजिटिंग कार्ड छपवा के रखे होंगे, देते होंगे, या फिर बोलना, घुमाना। तो आपने ऐसे आदमी के पैर से नीचे से ज़मीन खींच लिए हैं, क्योंकि ऐसा आदमी तो के पास से क्या उम्मीद करोगे आप बताओ। दी एम्परर बहुत ही प्राउडी, बहुत ही घमंडी, बहुत ही ज़्यादा अहंकारी व्यक्ति को आपने अक्ल ठिकाने लगाई है। इस वक्त उनका जो अहंकार है वो थर्ड पार्टी तोड़ रही है। वो थर्ड पार्टी जो भी रिलेशनशिप में थी वो थर्ड पार्टी तोड़ रही है, और उनकी घमंड जो है ना बहुत हद तक टूट गई है, क्योंकि इस वक्त वो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे। जब भी टारगेट के पास जा रहे हैं थर्ड पार्टी आ रही है, यहाँ भी थर्ड पार्टी और यहाँ भी थर्ड पार्टी आ जा रही है। तो एक समय में थर्ड पार्टी आपको उन्होंने शर्म नहीं किया, थर्ड पार्टी को इंटरेस्ट दिखाया थर्ड पार्टी में। इस वक्त में वो परेशान हो रहे हैं, और एकांत में बैठ के क्या खोया क्या पाया, और अभी तक का जो चीज़ें आप लोगों के लाइफ में हुई है, अब उनको महसूस हो रहा है कि मतलब उन्होंने क्या बड़ा मिस्टेक किया है। तो बहुत ज़्यादा लेसन तो उन्होंने सीख ली, लेसन तो उन्होंने सीख लिया। अब देखते हैं आगे क्या एक्शन लेंगे। एक्शन में तो आगे के एक्शन तो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपको सर्व नहीं कर पा रहे हैं, और आपको लग रहा है ओह गॉड, आपको तो मतलब आप तो स्टार नज़र आ रहे हो उनके आगे। आप उनको होल्ड करके बैठे हो, आप उनके तरफ देख ही नहीं रहे हो, आप उनसे मुंह घुमा के बैठे हो। यहाँ भी देखो, ये नहीं देख रही है, इधर इधर मुंह घुमा के बैठी है। यहाँ भी देखो, तो यहाँ भी आप देखो, यहाँ भी नहीं देख रही है। तो आप बहुत ही देखो, वाह क्या रीडिंग निकल कर आई है।